जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर दोस्तों आज हम देखेंगे करंट अफेयर नवंबर 2022 का। इसके पहले हमने दिसंबर का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। 2 भाग में वो उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर करंट अफेयर की, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। यहाँ पर हम नवंबर 2022 का जो है एक ही वीडियो में देखेंगे कंप्लीट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ 30 मिनट से पहले मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा आपका। जो भी 3 से 4 मैगजीन में हमने यहाँ पे देखी और जो भी 68वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, हमने यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। इसके बाहर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। अब टाइम देखिए बहुत कम बचा है। जो भी करिए स्मार्ट स्टडी करिए, तभी जाकर आपका बेड़ा पार होगा। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आपके लिए उपलब्ध हैं। 3 से 4 बार इसको आप देख लेंगे तो आपका ये करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और आपके जो पेपर में एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा तो नवंबर मंथ से आपका जितना भी करंट अफेयर है यहाँ से कवर हो जाएगा। तो मैं अमित दिव्य प्रकाश दोस्तों, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आएगी उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों से, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर अपना। देखिए पहला करंट अफेयर जो है अपना है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत ने किस देश को दी? तो मालदीव को दी। सबसे ये देखेंगे आप। और उसके बाद ग्लोबल टेक समिट का जो भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया भारत का? तो एस जयशंकर ने किया। ये 7वां संस्करण था इस बार ग्लोबल टेक समिट का। ये देखेंगे आप। बीएससी जो सेबी के द्वारा बीएससी का एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया? सुंदरमण राममूर्ति को। तो यहाँ पर देखिए हमने बस की पॉइंट लिखा है जिससे आपको वहाँ पे तुरंत क्लिक कर जाए। ज़्यादा कुछ लिखना मैं आपको बोलता चलूँगा, आप समझते चलेंगे दोस्तों। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? अवनी लेखरा को। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक पुरस्कार किसको दिया गया है? नारगेसी, एक फिल्म है ईरान की, इसको ये जो है अवार्ड इस बार दिया गया है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार देख पा रहे होंगे आप। वर्ड ऑफ द ईयर जो है मैरियम वेबस्टर जो के द्वारा जो वर्ल्ड ऑफ ईयर 2022 दिया गया है, कौन सा है? गैस लाइटिंग। और 2021 में ये था वैक्सीन। तो ये आप देखेंगे, पूछ लिया जाता है ये। इंटरनेशनल लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? गोवा में। तो ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव। मात्र मृत्यु दर प्रति लाख की जो कम हुआ है इस बार दोस्तों कुछ, तो अब कितना हो गया है? तो 97 हो गया है। पहले ये ज़्यादा था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना था पहले। एरो इंडिया 2023 का जो एरो इंडिया 2023 होगा वो कहाँ पे होगा इस बार? तो बेंगलुरु में ये आयोजित किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड 2022 किसको दिया गया? विष्णु त्रिपाठी को दिया गया। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है अपना, तो उसके लिए इनको डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? जम्मू कश्मीर में। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स का नया नाम डब्ल्यूएचओ ने क्या दिया है दोस्तों? एमपॉक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे। इंदौर की तर्ज पर सफाई मसौदा लाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? अब ये इंदौर में जिस तरीके की सफाई है, क्योंकि वो स्वच्छता में नंबर 1 आता है, तो उसी तर्ज पे एक मसौदा तैयार कर रहा है उत्तर प्रदेश भी। तो ये भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्य के जो छात्र हैं, और बिहार वाले तो देखेंगे ही। 5G प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। तो यहाँ पर 5G की सेवाएं सबसे पहले दी गई हैं, सर्वप्रथम दी गई हैं। G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई? अंडमान एवं निकोबार। G20 से दोस्तों इस बार प्रश्न बनेगा, 100 नहीं 200% इस बार प्रश्न बनेगा। तो G20 के प्रश्न आप एक भी हल्के में नहीं लेंगे। पहला डेविस कप किसने जीता? कनाडा ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ये आप देखेंगे। केंद्र सरकार की एक योजना है दोस्तों निक्षय मित्र, उसका एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को। तो यहाँ पर आप देखिए निक्षय मित्र है ये, और दीपा मलिक को इसका एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेट्सी सावेज। तो ये पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रा हिंद 2022 ये अभ्यास है दोस्तों एक, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास किया गया है, संयुक्त अभ्यास है। राजस्थान में इस बार आयोजित हुआ ये। हरिमो शक्ति 2022 एक अभ्यास है, ये भी भारत और मलेशिया का। अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बन गया है?
तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल है दोस्तों। ये अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है तमिलनाडु को मिल गया है। प्रसाद DI पुरस्कार किसको दिया गया है? आगंतुक ये है बांग्लादेशी फिल्म। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसकी घोषणा की गई। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पेज। बहुत ज़्यादा दोस्तों करंट अफेयर है नहीं, इसकी हम PDF जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं, और उसका लिंक जो है टेलीग्राम का हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। देखिए, हर घर गंगा जल परियोजना प्रथम चरण का शुभारंभ किया किसने? नीतीश कुमार ने किया। कहाँ पे किया? राजगीर, बिहार में। तो बिहार वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे इस बार? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे। G20 शेरपा बैठक कहाँ पे हुई? उदयपुर। हमने दिसंबर में भी कवर किया था, यहाँ पर भी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो कमवेस्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? V अन्नामलाई को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिक्की द्वारा जो दिया गया है, किसको दिया गया है? राजेंद्र पवार को। ये आप देखेंगे। 5 वर्ल्ड कप गोल प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं ये, आप देखेंगे इनको। और वार्षिक युवा उत्सव सोनजल कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। तो ये सोनजल 2022 आपको याद रखना होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर। संगाई महोत्सव 2022 कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में। अग्नि 3 मिसाइल की सफल परीक्षण किया गया दोस्तों। कहाँ से सफल परीक्षण किया गया इसका? उड़ीसा में। आप बताएंगे जो जहाँ से लॉन्च की जाती है मिसाइल, उड़ीसा में कौन सी स्टेशन है जहाँ से ये लॉन्च किया गया? कडलेकाई परिशे मूंगफली महोत्सव था एक, ये कहाँ पे मनाया गया? कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट है काफ़ी है, इसको आप देखेंगे। पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड कौन सा है? फर्स्ट स्टेप IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा ये लाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम 2 जगहें हैं ये तमिलनाडु की। ये राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। यूरोपीय संसद ने आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है। कौन से देश को? रूस को। तो आपको पता है रूस और यूक्रेन के समय इस समय युद्ध बहुत तगड़ा चल रहा है वहाँ का। तो यूरोपीय संसद है, उन्होंने इसको आतंकवादी देश घोषित कर दिया है। दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील किन देशों के बीच हुई है? कतर और चीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसको आप याद कर लेंगे। एयर फेस्ट 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? नागपुर में दोस्तों। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है दोस्तों, और शीर्ष पे है डेनमार्क। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? रूस सबसे ज़्यादा उर्वरक जो है भारत को आपूर्ति प्रदान करता है, तो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत का यही बन गया है, रूस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंबो ट्रेल्स ये किया गया अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा। तो ये कहाँ पे है? कोयम्बटूर में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा जंबो ट्रेल्स किया गया। ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर जो है, कनाडा में एक शहर है ब्रैम्पटन, यहाँ के डिप्टी मेयर कौन बने हैं? हरकीरत सिंह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति बाहर कोई तरक्की करता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कुलदीप यादव। ये देखेंगे आप। कासिम जोमार्ट टोकायव ये राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? कजाकिस्तान के। 16 वर्ष की उम्र में वोट का अधिकार देने का कानून कौन लेके आया है? न्यूजीलैंड। सुप्रीम कोर्ट जो न्यूजीलैंड की है, उसने ये फैसला सुना दिया है कि 16 वर्ष की उम्र में आप वोट दे सकते हैं। तो ये न्यूजीलैंड की कोर्ट ने सुनाया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है दोस्तों? चिरंजीवी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देख लेंगे, चिरंजीवी को। नसीम अल बहार ये अभ्यास है एक दोस्तों, नसीम अल बहार, ये भारत और ओमान के बीच है, नौसेना का अभ्यास है ये। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के CEO कौन बनाए गए हैं? विनीत कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना कौन लेकर आया है? उड़ीसा सरकार लेके आई है इसे। होसोंग 17 या मोनेस्टर मिसाइल कहाँ की है? उत्तर कोरिया की। पगला राजा जो इस समय है वहाँ का, वो इन सब परीक्षण करता रहता है एक से एक।
और किसी की सुनता नहीं। एटीपी फाइनल्स खिताब नोवाक जोकोविक को मिला है दोस्तों, एटीपी फाइनल खिताब। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 को उसको दिया गया है दलाई लामा को। और उसका 53वां IFF जो है कहाँ पे हुआ, गोवा में, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल 53वां जो है वो गोवा में आयोजित किया गया। अब हम देखते हैं तीसरा पेज अपना। दोस्तों इसे आप 3 से 4 बार अगर आप देख लेते हैं तो हम समझते हैं कि आपका इससे करंट अफेयर बाहर कोई भी नहीं होगा। जब आप पेपर देंगे तो समझ में आएगा आपको। और हम यूं ही नहीं कह रहे, 3 से 4 मैगजीन में हमने जो भी इंपॉर्टेंट लगा हमने सब आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। ओबीसी आरक्षण 77% तक बढ़ाया कौन से राज्य ने, झारखंड ने दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड किसको दिया गया है, शाहरुख खान को। काफ़ी चर्चा में इस समय शाहरुख खान, उनको ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया है। 41% के साथ वैश्विक उत्पादन में प्रमुख देश बन गया है। किस चीज़ के वैश्विक उत्पादन में दोस्तों, यहाँ पे छूट गया है, बाजरा के वैश्विक उत्पादन में कौन सा देश प्रमुख हो गया है, भारत। तो यहाँ पर आप बाजरा के क्षेत्र में जो है ये हो गया है 41% के साथ वैश्विक उत्पादन में प्रमुख देश बन गया है भारत। अंडर 19 वर्ल्ड कप मेजबानी जो की करेगा कौन करेगा, श्रीलंका। और QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का शीर्ष जो इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों, माधव हांडा को। और मधु कंकरिया को दिया गया था 31वां। तो कोई भी पूछे आपको तो आपको दोनों पता होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में। अगर पूछा गया कहाँ पे है तो बेंगलुरु में है। किसने इसका उद्घाटन किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया। ये 108 फीट का है दोस्तों और कैंपेगोंडा की प्रतिमा है। ये कैंपेगोंडा की ये प्रतिमा है और इसी को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जा रहा है। तो ये आपके लिए इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे और जितने भी स्टैच्यू अभी तक हैं उसको हम अलग से आपको उपलब्ध करा देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है किसको, बेंकी रामकृष्णन को। तो देखिए दोस्तों, जब कोई भारतीय व्यक्ति होता है उसको विदेश से कोई पुरस्कार मिलता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर में। नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर कहाँ का बनाया गया है, स्विट्जरलैंड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बन गई हैं, अरुणा मिलर। और कहाँ की बनी है, मैरीलैंड, ये अमेरिकी एक राज्य है, वहाँ की ये जो है उपराज्यपाल बन गई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किसने किया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो दोस्तों ये भी देखेंगे आप। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको दिया गया है, हरियाणा को। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है हरियाणा को मिला है ये अवार्ड। वॉलोंग मेला कहाँ पे लगा है, कहाँ पे ये आयोजित हुआ, अरुणाचल प्रदेश में, भारतीय सेना द्वारा इसको लगाया गया था। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसको दिया गया है दोस्तों, अजीत अंजुम और अरफा खानम को। तो अजीत अंजुम आपको पता होगा, भारतीय पत्रकार हैं, इस समय यूट्यूब पे अपना चैनल रन करते हैं वो अपने नाम से ही। और एक अरफा खानम जी हैं। T20 में 4000 रन कंप्लीट करने वाले कौन से एक पहले खिलाड़ी बन गए हैं, विराट कोहली। तो विराट कोहली अभी उन्होंने जो है ODI में भी 100 मारा है कल ही। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा इस बार 2023 में। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ दोस्तों, वाराणसी में। ये आप देखेंगे। पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा शहर बन गया है, बड़ोदरा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा भारत। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च कहाँ पे हुआ, किसके द्वारा हुआ, स्काई रूट के द्वारा, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा जो है निजी तौर पे जो प्राइवेट रॉकेट बनाया गया था उसको लॉन्च किया गया स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की गई राजस्थान में दोस्तों। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है, केरल। यहाँ पर अब सोने की एक समान कीमत होगी पूरे राज्य में, कहीं भी ले लीजिए आप। भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरने वाली कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री। फोर्ब्स के द्वारा ये जारी किया गया है। उसके बाद आप देखिए 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत किसने की, दक्षिण कोरिया ने दोस्तों। फोर्ब्स की 20वीं एशियाई महिला उद्यमियों में भारतीय कितनी है,
3 महिलाएं हैं जो फोर्ब्स की सूची में शामिल हैं उद्यमियों में। विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया दोस्तों? ऋतुराज अवस्थी को। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? YKC वाडियार, ये हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है। अक्टूबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? विराट कोहली को पुरुष वर्ग में, और निदा डार को महिला में। और BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक दिया गया है इसमें। तो 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 से 10 जनवरी को मनाया गया दोस्तों, इंदौर में। पूछ सकता है आपसे इस बार। और मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति हैं ये गुयाना के, इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। अब उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट पेज। दोस्तों देखिए, अगर बोरिंग हो रहा होगा आपको तो बोरिंग ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और करंट अफेयर है। थोड़ा सा वन लाइनर हमने इसको और कर दिया है, जिससे आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। वन लाइनर आपको बस की पॉइंट आप याद कर लेंगे तो वहाँ पे आपको क्लिक हो जाएगा, तो आपका प्रश्न बन जाएगा। और इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप करंट अफेयर पे चांस बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि प्रश्न इससे ज़्यादा बनते हैं। तो देखते रहिए आप। अगर उम्मीद करता हूँ कंप्लीट देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा आपको, और 3 से 4 बार इसको देख लीजिए, आपको चीज़ें सब याद हो जाएंगी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? कतर में। निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वेस्ट बंगाल। जनरल मनोज पांडे को दोस्तों गार्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया पेरिस का। और कामेंग जल विद्युत परियोजना, नरेंद्र मोदी ने इसको जो है इसका उद्घाटन किया। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। और पूछा कितने मेगावाट की है? तो 600 मेगावाट की है ये परियोजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप जो है, इसमें भारत ने 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। पूछेगा कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने? तो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। सबसे कम उम्र में दुनिया की नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बन गई है? कार्लोस अल्कराज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ का है दोस्तों? ये अभी उद्घाटन हुआ इसका, ईटानगर। तो ये आप देखेंगे। ईटानगर कहाँ की राजधानी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अमर सरकार पोर्टल जो है कहाँ का है? त्रिपुरा सरकार का। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बन गई है? लांस नायक मंजू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका। तो अभी दिसंबर में जो है सानिया मिर्जा क्या बनी है दोस्तों, वो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसको बना गया है? मैरी कॉम को। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किसको चुना गया है? होमर को चुना गया है दोस्तों। और परसिवरेंस इसको 2021 के लिए चुना गया था, परसिवरेंस। और डॉक्टर CV आनंद बोस जो हैं राज्यपाल बने हैं वेस्ट बंगाल के। उसके बाद आप देखिए, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है? भारत। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बाजरा मिशन की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? असम सरकार ने शुरू किया है बाजरा मिशन की शुरुआत की है इसने। उत्तरा हाईकोर्ट दोस्तों नैनीताल में था पहले, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है इस समय, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। CEC राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया था किस देश का चुनाव के लिए? नेपाल का। तो नेपाल के चुनाव के लिए इनको पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया था। आर्टिमस 1 रॉकेट कहाँ का है दोस्तों? नासा का है ये, चंद्रमा से संबंधित है ये। चंद्रमा का जो है चंद्रमा पर भेजा जाएगा। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद बिरमानी। तो नीति आयोग से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेशा कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? MP। तो ये आप देखेंगे। धावक पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध किस पे लगा है? केनेथ किम्प्रॉप रेंजू, ये कहाँ के हैं? केन्या के। इन पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, डोपिंग प्रतिबंध। RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक किसको बनाया गया है दोस्तों? विवेक जोशी को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 16 नवंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? कार्लोस सौरा। ये देखेंगे आप। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? बाली में, इंडोनेशिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और ये भी पूछा जा सकता है कि 2024 में जो है इसके बाद वाला जो अभी भारत अध्यक्षता कर रहा है, इसके बाद कौन अध्यक्षता करेगा? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है ये, नताशा पिर्क मुसर। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन बनाने जा रहा है? रिलायंस कंपनी बनाएगी पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी।
अब उसके बाद आप देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसको शामिल किया गया दोस्तों? विराट कोहली को और सूर्य कुमार यादव स्काई। आसियान भारत मैत्री वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया? 2022 को जो है आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित कर दिया गया। इप्सा नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 भारत ने जीती है। कबड्डी जो है विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। जो कबड्डी होगी विश्व कप वर्ल्ड कप जो होगा कबड्डी का 2025 में, उसकी मेजबानी ब्रिटेन करेगा। 4 स्टार जो ईट राइट स्टेशन किसको घोषित किया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। अभी जनवरी में भी जो दिया गया है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन किसको घोषित किया गया है वो हम आपको आगे बताएंगे। वैसे वाराणसी कैंट को किया गया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन बनी है? कहाँ इसको हरी झंडी दिखाई गई? बेंगलुरु में। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस थी उसको हरी झंडी कहाँ दिखाई गई थी? बेंगलुरु में। उसके बाद हम अपना देखते हैं लास्ट पेज दोस्तों ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 4 से 5 बार मैं बोल रहा हूँ, देखिए इससे आपका एक भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं, सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कहाँ पे मनाया गया? मेघालय में। वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे लगाई गई दोस्तों? उज्जैन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जा सकता है आपसे। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? स्काई, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं ये, सूर्य कुमार यादव। UIDAI जो है इसने चैट बॉक्स लॉन्च किया है दोस्तों। क्या नाम है उसका? आधार मित्र, जो आधार कार्ड बनाती है संस्था। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है किसने? पोलैंड ने। तो इस जो है अमेरिका मदद करेगा पोलैंड की पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में। बीयूडो है ये उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का, और ये चीन का है दोस्तों। तो आप ये नाम याद रखिए और चीन याद रखिए, बस इससे और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? कर्नाटक। अब कर्नाटक में जितने भी स्कूली छात्र हैं उनको 10 मिनट योगा करना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छी पहल है ये। लखपति दीदी मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? उत्तराखंड में दोस्तों। संन्यास लिया है जेरार्ड पिक ने, ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। किस देश के थे? जाने दीजिए, देश नहीं पूछेगा ये आपसे। COP 27 जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? COP 27 में भूपेंद्र यादव, ये हमारे जो है पर्यावरण मिनिस्टर हैं। उपहार पोर्टल किस राज्य का है? हरियाणा का। ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं दोस्तों, पहले खिलाड़ी। भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट किसको दिया गया? रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट दिया गया टाटा स्टील को। तो टाटा के ऊपर ट्रस्ट है सभी को। भारतीय सेना के द कॉमन के प्रमुख कौन बने हैं? दक्षिण कमान के प्रमुख, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख बने हैं अजय सिंह। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा जो घोषित किया गया है, प्रमाक्राइसिस जो है, और NFT जो है 2021 के लिए घोषित किया गया था दोस्तों। दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज किसको बनाया गया है? घोषित किया गया सूर्य कुमार यादव को। भारतीय भाषा दिवस UGC के द्वारा कौन से दिन को घोषित किया गया? 11 दिसंबर को जो है भारतीय भाषा दिवस UGC ने मनाया। फॉल्कन हेवी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किसके द्वारा किया गया? स्पेसएक्स किसकी कंपनी है दोस्तों? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फीफा 2022 भारत का जो है फीफा 2022 में भारत का मेजर कौन है? रणवीर सिंह, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, आपको पता होगा। SCO शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक कहाँ पे हुई? जहाँ पे हुई, और डॉक्टर S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें। SCO शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक का। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में बना है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है दोस्तों, यूपी में है ये, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मानगढ़ धाम जो है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, कहाँ का है ये? राजस्थान का। स्टील मैन ऑफ इंडियन, इनका निधन हो गया है, किसको कहा जाता था?
जमदेश जे ईरानी को कहा जाता था स्टील मैन ऑफ इंडियन। इसको स्कॉच पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों 2022 में? लक्ष्मी भंडार योजना को। ये कहाँ की योजना है? पश्चिम बंगाल की। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों कुछ करंट अफेयर, नवंबर मंथ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाएंगे जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए। और आपका सितंबर भी कुछ हाफ सितंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अगर 12 तारीख को पीटी होता है तो अगर आगे बढ़ता है तो हम और भी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। और ये मंथ आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। और थोड़ा जो है उसके पहले के मंथ से कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी, लेकिन जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और हाफ जनवरी 20 तक, यहाँ तक के प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको करना चाहिए। 3 से 4 बार अगर वीडियो देखते हैं आप दोस्तों तो निश्चित तौर पर आपके पास सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिए। धन्यवाद।